So guys, Assalamu alaikum warahmatullah. So coming to the next chapter of class 9th. आज हमें 9th क्लास का चैप्टर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है जी, बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स हमने इसके अंदर पढ़ने हैं, थोड़ा लेंथी डेफिनेटली है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड इजी फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे सिलेबस लिखा है मैंने कि इस ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 इज क्रॉप रोटेशन। पहली चीज हमने जो पढ़नी है वो है क्रॉप रोटेशन। उसके अंदर डिफरेंट चीजें, क्रॉप सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक और सब टॉपिक है जेनेटिक मैनिपुलेशन, किस तरह होती है उसका तो मुझे आइडिया देना पड़ेगा आप लोगों को, मैं बता दूंगा। पर एनिमल, पोल्ट्री, फिश और बी, इनके डिफरेंट किस तरह इनको कीप किया जाता है, फार्मिंग होती है, किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है जी, ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, बट थोड़ा सा हम समझेंगे इसको कि हाउ वी हैव टू गो थ्रू। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रॉप की जरूरत क्यों है, एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत क्यों है। वो इसलिए है बिकॉज द ग्रोइंग पॉपुलेशन, डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, उसका जो डिमांड है वो होता है, हमेशा याद रखिएगा, आउटपुट और हमारे पास जो आउटकम है किसी चीज का या हमारे पास जो पॉपुलेशन है उनके रेशियो देखा जाता है। अगर उस रेशियो के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें लोग सफर करेंगे। हाउ दे विल सफर? दे विल नॉट गेट द प्रॉपर फूड एंड बिकॉज ऑफ हंगर दे विल डाई डेफिनेटली। ठीक, उस चीज को देखकर अगर यहाँ पे देखें 2020 की एंडिंग तक, इस साल की एंडिंग तक, वहां पे 1.04 से ज्यादा का बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की हो रही है। ठीक है जी, अगर इस पॉपुलेशन को आपको पालना है तो आपको एक साल के लिए 241 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन टेक्निक्स चाहिए और आपको बहुत कम समय के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तभी तो ऐसा हो सकता है। वरना जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमारा इकोनॉमी है वो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा ये है एग्रीकल्चर लैंड है वो डिक्रीज हो रहा है या वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो वो किस तरह से होगा, तो वो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू कम ट्रू फॉर अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। किस तरह से हमारे पास जो रिसोर्स हैं खाने पीने के, उनको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट एंड द गुड नीड टू गुड नीड फॉर आवर population. So all we have to go through is, first of all, what we have to check is the crop production. जो हम कोई चीज उगा रहे हैं, how we are doing it. ठीक है जी, हम वो क्रॉप प्रोडक्शन किस बेस पे कर रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, लेट्स चेक आउट क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर पहली चीज जो हमने जाननी है कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर हो रहा है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन कर कौन रहा है, कौन से लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। तो देखने के लिए आप यहां आ जाइए। सबसे पहली चीज जो इसके साथ डील करते हैं वो है एग्रीकल्चर। कौन डील करता है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस। ठीक है, इट्स एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। हमारे यूज के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के मास प्रोडक्शन के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ही करते हैं हमारे लिए, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है जी, अब जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ये क्रॉप प्रोडक्शन किन सीजन्स में किया जाएगा, कब कब आप करेंगे? देखिए हमारे पास सीजन डिफरेंट आ रहे हैं, हमारे पास रेनी सीजन भी है, हमारे पास विंटर्स भी, हमारे पास समर्स भी है। तो डिफरेंट जो सीजन है, ऐसा नहीं है कि आज जो चीज उगती है मैं जो है विंटर्स में लगा दूंगा वो सड़ कर जाएगी, बिकॉज वो उसके लिए है ही नहीं सूटेबल। उसको जो चीजें चाहिए वो वहां पे मिलने, उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको वो चीजें चाहिए, तो वो उसको वहां पे अवेलेबल है ही नहीं, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू कम ट्रू। सो क्रॉप सीजन्स के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां का क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। फोटो पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए दिन में आपको सनलाइट मिल रही है। पूरा दिन सन चढ़ता है, बट उस जिस एरिया में आपने लगाए हुए हैं, क्या वहां पे 4 घंटे लाइट रहती है, सनलाइट 5 घंटे रहती है, 2 घंटे रहती है, शायद जल्दी तो नहीं हो जाता। तो वहां पर इन चीजों को चेक करना, टेम्परेचर क्या रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस उस एरिया की क्या है, ये देखकर जब आप देखते हैं तो क्रॉप सीजन हमारे पास 2 मेन टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज खरीफ सीजन क्रॉप। खरीफ सीजन क्रॉप्स को रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है, रेनी सीजन में मिलेंगे। इसके अंदर जून से अक्टूबर तक मिलने वाले जितने भी हमारे पास क्रॉप्स हैं वो होते हैं पैडी, अरहर है, सोयाबीन, कॉटन,
मेज, मिलेट, मूंग एक्स्ट्रा जो भी लिखे हैं यहाँ पे आपकी बुक्स पे, और भी ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो जून से अक्टूबर तक मिलने वाले रेनी सीजन में जो होंगे उनको खरीफ सीजन क्रॉप, इसमें से क्वेश्चन आता है खरीफ और रबी के बारे में पूछा जाता है अक्सर। और दूसरा हमारे पास रबी सीजन क्रॉप्स। रबी सीजन क्रॉप्स कौन से हुए? ये जो मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें विंटर सीजन में, राइट फ्रॉम द नवंबर टू अप्रैल। ठीक, इस सीजन के अंदर हमें बीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, शुगर केन, इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं। अब कुछ क्रॉप्स ऐसे भी हैं जो मार्च और जून के बीच में भी उगते हैं। ऐसे क्रॉप्स को बोला जाता है जेड क्रॉप्स, ZAID, हो सकता है किसी का नाम हो जैद। ओके, तो जेड क्रॉप्स, तो ये क्रॉप्स हैं जो कहां पे उगते हैं? मार्च से जून के बीच में। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ये क्रॉप्स को उगाने के लिए आपके पास बेस्ट चीज क्या चाहिए? बेस्ट चीज क्या चाहिए आपको चेक करना, न्यूट्रिएंट कंटेंट चेक करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट कंटेंट किसका? उस जमीन का न्यूट्रिएंट कंटेंट चेक। एक तो आप मैन्यूर्स यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू हेल्प इट आउट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या होगी कि जो ऑलरेडी वहां पर जमीन के अंदर चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या वो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट इक्वल अमाउंट में है, नहीं है? क्या वो न्यूट्रिएंट्स कम है, क्या वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं? जितने भी हैं उन सबको देखना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वी हैव टू डेफिनेटली गो विद दिस particular topic because nutrient management is very important. If you check it out on the basis of content of nutrients, you have to divide it into two main broader categories. Number one is the micro one, the micronutrients, and then the macro, M-A-C-R-O, macro. Micro means smaller one and the macro means larger one. Talking about this sense, micro and macro, what do you mean by micro and macro? Okay, you need to understand this. It is not actually they are larger and they are smaller. Actually, in what quantity they are required. किस क्वांटिटी में इनकी हमको जरूरत है, उस चीज को देखकर हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब आप माइक्रो की बात करते हैं, those nutrients which are required in very less quantity, very less I should say, in a proper quantity definitely, but in less than the macro one. They are iron, boron, manganese, zinc, copper and chlorine. ठीक, ये जो लिखी हुई चीजें, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन, इन चीजों को आप याद रखेंगे। ये किसके अंदर आती हैं? दे आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मैक्रो, बड़े वाली मैक्रो, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्जर क्वांटिटी इन गुड मैनर, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अंदर एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जो हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, ये तीन चीजें, इनको एक क्वेश्चन आपको आ जाए एनपीके, एनपीके यहां लिख रहा हूं मैं, एनपीके, कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ठीक है ना, या राइट ए नोट रिलेटेड टू एनपीके, न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। एनपीके मींस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये मैक्रो के अंदर आता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमेशा सॉइल के अंदर इनकी कमी हो जाती है, बिकॉज ये ज्यादा यूज होते हैं। अक्सर इससे प्लांट जो है बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, अच्छा हमको कंटेंट मिलता है। बाकी चीजें एनपीके आप याद रखेंगे, ये इन तीनों के लिए है। इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। एनपीके को क्या बोलते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। देखा नहीं, आप लोग लिख के रखेंगे, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। बहुत आसान है, देख लीजिए। ये क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर दो सीजन आ गए, खरीफ और रबी सीजन, और क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमको यील्ड जो है ना अच्छा मिले, उसके लिए ये होना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास क्रॉप सीजन के बारे में। दूसरी चीज हमको ये पढ़नी है, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, देखिए इंडिया की ट्रेडिशनल वे में रहा है, बहुत पहले से मिक्स्ड क्रॉपिंग चलता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग ये है कि जब आपके पास बहुत सारे एरिया इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहां पे सीजनल कुछ चीजें हैं, जहां पर यूं आप समझ लीजिए कि जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी कभी होती है, जिसकी वजह से कहत आ जाता है, या कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं, उसके साथ उनके क्रॉप्स, उनकी चीजें, बहुत सारा सिस्टम जो है सारा जाया हो जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स शुड बी मेंटेन्ड, शुड बी प्रोटेक्टेड इन अ सेंस। तो उसको ध्यान में रखते हुए दे स्टार्टेड ट्रेडिशनल थिंग, दैट इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। हाउ दे यू डू इट? मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर क्या करते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स को आप क्या कर सकते हैं, मिक्स करके आप ग्रो करा सकते हैं एक ही लैंड के अंदर। That's what I'm writing, a practice of growing 2 or more crops simultaneously, एक साथ on same land, same piece of land. But before growing the crops, you have to go through certain criteria. ठीक है, एलिजिबिलिटी कुछ होनी चाहिए, जिसके बाद आप कर सकते हैं क्या? One crop should be of long duration, एक लंबी देर तक रहने वाला होना चाहिए। अब अदर शुड बी ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप कोई क्रॉप लगा रहे हो, एक लंबी देर तक रहना चाहिए, एक कम समय तक रहना चाहिए। दूसरी चीज,
एक क्रॉप लंबा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए. One should be tall growing, other should be short growing. And another one is the one should use the lesser absorbing, nutrient absorbing. ठीक है ना. कुछ प्लांट जो है वो क्या करने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स को क्या करने चाहिए, कम न्यूट्रिएंट्स यूज करने चाहिए. अगर दोनों प्लांट्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो दूसरे को इफेक्ट करेगा, उसको कंटेंट मिलेगा नहीं बराबर, एंड दैट डेफिनेटली विल हार्म इट. आर यू गेटिंग मी? क्लियर. सो इस चीज को देखकर क्राइटेरिया आपके पूरे हो गए. उसके बाद कर दी मिक्स क्रॉपिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखी दो चार कि किस किस क्रॉप की आप मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं. मेज को ओट बीन के साथ लगा दीजिए, कॉटन को मूंग के साथ लगा दीजिए, वीट को स्पी के साथ, मस्टर्ड को वीट के साथ. जब आप इन चीजों को इसके साथ लगाएंगे, इसका मतलब आप एक ही टाइम के अंदर दो दो क्रॉप हासिल कर रहे हो और कम लैंड के अंदर हासिल कर रहे हो और अच्छे से हासिल कर रहे हो. तो दिस इज व्हाट द मिक्स क्रॉपिंग दे यूज्ड इट. ठीक है ना. उनको इससे बेनिफिट ये मिल गया कि किसी को लैंड कम है, उसको मतलब या तो खाली मेज ही लगाया, अब उसको मिक्स क्रॉपिंग का आइडिया मिला तो उसने क्या किया, उसने एक ही लैंड के अंदर 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए. ठीक है जी. इससे एक और चीज होती है कि इससे आपका, लेकिन ये क्राइटेरिया फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. अगर क्राइटेरिया फिल नहीं किया तो डेफिनेटली इससे उस जमीन को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो सारे का सारा न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कर देगी. तो उसको चेक करने के लिए आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज व्हाट मिक्स क्रॉपिंग इज. उसके बाद एक और चीज है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्रॉप रोटेशन. अरे यार, क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन है कि आप किस तरह से क्रॉप्स को रोटेट कर रहे हैं. रोटेट कर रहे हैं. 1 साल तक लगाया था, 6 महीने तक लगाया था, एक सीजन में लगाया था, नेक्स्ट सीजन यू वांट टू रोटेट इट. यू वांट टू रोटेट इट सीजन, रीजन बीइंग इन डिफरेंट सीजंस कि आप उसको या तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको उसका चेंज करना है, बैलेंस करना है जमीन का. अगर आप एक ही क्रॉप कंटिन्यू ग्रो करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक साल 1.5 साल आपने लगा दिया, 2 साल लगा, तीसरे साल में वो वहां पे ग्रो नहीं करेगा. दैट्स व्हाई, बिकॉज जो कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट है जिसको चाहिए वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी वहीं रह जाता है जिसको यूज ही नहीं होता. तो रोटेशन इज दैट कि जो जमीन का बाकी कंटेंट है वो भी यूज होता रहेगा, जिससे रोटेशनल क्रॉप्स के अंदर फर्क नहीं आएगा बल्कि अच्छे से ग्रो होंगे. तो जब रोटेशनल क्रॉप्स की बात करते हैं कि डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो प्री प्लान सक्सेशन आप करते हैं, उसका सक्सेशन बनाते हैं कि किस तरह से करने चाहिए, एक पूरा चार्ट बनाते हैं. उसके बाद आप इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो 3 तरह की हमारे पास क्रॉप रोटेशन होती है. कितनी तरह की? 3 तरह की. एक हम बोलते हैं 1 ईयर रोटेशन होता है हमारे पास. 1 ईयर रोटेशन जो हम मेज और मस्टर्ड में कर देंगे, या राइस और व्हीट की एग्जाम्पल लेके चलेंगे, या याद रखेंगे 1 ईयर रोटेशन में. और दूसरा 2 ईयर रोटेशन की बात करते हैं, इट मेज मस्टर्ड एंड शुगर केन, या मेज पोटैटो एंड शुगर केन. मेज मस्टर्ड शुगर केन या मेज पोटैटो शुगर केन, ये हो सकता है. और 3 ईयर रोटेशन में भी आप कर सकते हैं. 3 ईयर में राइस है, व्हीट है, मूंग है. एग्जाम्पल लिख लीजिए, राइस, व्हीट. ठीक है जी. राइस, व्हीट, मूंग है, मस्टर्ड, और है कॉटन है, शुगर केन या कॉटन, शुगर केन. इन चीजों को आप लगा सकते हैं. पीज. देखिए ये वो चीजें हैं जो कम समय में भी उगती हैं. ठीक है जी. इसके साथ वीट. ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं ये है एक्चुअली राइस, वीट, मनी, या ये वाला मेज, मस्टर्ड, शुगर के, ये आप रोटेशन में एक सीजन में ये लगाइए, हटा दीजिए, दूसरे सीजन में इनको लगाइए, हटा दीजिए, अगले सीजन में इनको लगाइए. इससे रोटेशन रहेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो जमीन का बैलेंस्ड रहेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, स्पेशली टू दी व्हाट फार्मर्स. इज दैट क्लियर? सो ये बहुत आसान टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं थे. बड़े बड़े थोड़े से, हाँ हो सकता है आपकी बुक्स पे थोड़ा सा लेंथी करके लिखा हो चीजें, इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बट अंडरस्टैंड दिस इन ए वेरी सिंपल वे एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू. इज दैट क्लियर? सो क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मिक्स्ड क्रॉपिंग जरूरी है, एंड डेफिनेटली क्रॉप सीजन के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो हो ही रहे. इज दैट क्लियर? सो होपफुली दिस इज अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हमारा आ जाएंगे हम किस पे, हस्बेंड्री पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, पोल्ट्री फार्मिंग पे, फिर फिश और बी कीपिंग पे. बहुत आसान तरीके से मैं आपको इनको बताने वाला हूँ. तो इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट ब्रीड्स हैं की, उसमें से बिफेलोज आ जाएंगे, काउज आ जाएंगी, उनके डिफरेंट नाम है, आप रख सकते हैं याद नहीं. फिर इसी तरह आप पोल्ट्री में चिकन के उनके डिफरेंट नाम नेम याद रखने आपने. बाकी किस तरह से एनहांसमेंट हो रही है, पोल्ट्री फार्मिंग कितने बड़ा है, किस तरह उसको बचा सकते हो, इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं. इसी तरह फिर फिश के बारे में आएंगे, डिफरेंट फिशेस. ठीक. देन उसके बाद बी कीपिंग के बारे में, बी जो हम कीप करते हैं उससे क्या क्या फायदा मिलता है. ठीक है जी. सो राइट इट डाउन, कीप दिस नोट. तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री.